नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 27 एवं 28 जून के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नया सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12 या विंडोज़ 13। तो इसका सही जवाब है विंडोज़ 11। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके बहुत सारे हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 98, 95, विंडोज़ 2000, 2007, 8, 9, 10, अब 11 भी इसका आ गया है। काफ़ी समय बाद आया है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है माइक्रोसॉफ्ट का। और सबसे ज़रूरी बात, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं। आप जानते हैं ये बिल गेट्स की कंपनी है, और हाल ही में इसके जो चेयरमैन बने हैं वो सत्या नडेला बने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये सारी जानकारियाँ आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने स्कूल शिक्षा जो डिपार्टमेंट है उसके साथ सहयोग करके, है ना, स्कूलों में जो तकनीकी उन्नयन है और जो ऑनलाइन क्लास वगैरह उसमें भी मदद करेगा माइक्रोसॉफ्ट। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में लिए जा रहे हैं, तो उन सब को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी, सुरेश एन पटेल, सत्यानंदा या अभिषेक वर्मा? तो इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सुरेश एन पटेल बने हैं कार्यवाहक एक्टिंग CVC, है ना, और इससे पहले जो थे वो संजय कोठारी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन में क्वालिफाई करने वाले पहले चाइनीज़ खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है झांग झीजेन, है ना। तो झांग झीजेन जो हैं विंबलडन में क्वालिफाई करने वाले पहले चाइनीज़ खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य स्तरीय सभी शासकीय सेवाओं हेतु इंटरव्यू समाप्त कर दिया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने राज्य स्तरीय सभी सेवाओं पे इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर का पद ही क्यों ना हो। ठीक है, और राज्य जो आंध्र प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है उसको भी गाइड किया गया है इसके लिए, और उसने भी अपने यहाँ सारे इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। इससे जो पढ़ने वाले योग्य जो छात्र हैं उनको उनके मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ ही जो रैंकिंग बनेगी उससे उनको ले लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं सराहनीय कदम है। इससे जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बिना यानी कह सकते हैं तनाव के वो अपने मुख्य परीक्षा पर फोकस कर सकते हैं। कई बार उलटफेर हो जाता है, और जिसको क्लास 1 ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर बनना चाहिए था, कई बार उसको उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाती है, या कई बार तो सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है, उलटफेर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित आर्चरी विश्व कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? अभिषेक वर्मा, आशीष वर्मा, नितिन वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अभिषेक वर्मा। ठीक है, पेरिस में आयोजित आर्चरी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्चरी विश्व कप कहाँ हो रहा है, तो पेरिस में आयोजित हुआ। ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता अभिषेक वर्मा। और बहुत से भारत के खिलाड़ी अभी क्वालिफाई कर लिए हैं, है ना, फाइनल राउंड के लिए। तो उम्मीद है कि और गोल्ड मेडल भारत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट होता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट इनमें से महाराष्ट्र राष्ट्र में होता है, राज्य में होता है, और इसे कमलम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ड्रैगन फ्रूट को इसका निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिसके कारण इसकी डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे बनाया गया है? MC मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, दीपिका कुमारी या साइना नेहवाल? तो इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दिल्ली में अभी वन महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। ठीक है,
अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऑक्सीजन की जो डिमांड और सप्लाई का खेल की वजह से बहुत चर्चा में थी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सरकार का जो घर घर राशन पहुंचाने की योजना थी उसको केंद्र सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उसने इस योजना के लिए केंद्र से परमिशन नहीं लिया गया था, एलजी से परमिशन नहीं लिया गया था, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ है जो दिल्ली को प्रभावित करती है और दिल्ली इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दिल्ली से संबंधित न्यूज़ को आपको थोड़ा फोकस में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन है शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना या मिताली राज। तो इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा, ठीक है। शेफाली वर्मा तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू कर चुकी हैं और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मिताली राज जो कि पूर्व भारतीय कप्तान थी, इनके नेतृत्व में भारत की जो वुमेंस टीम है कई बार वर्ल्ड कप में पहुंची है। स्मृति मंदाना एक आक्रामक खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत कौर भी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तैराकी, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग या मोटर बाइक रेस। तो इसका सही जवाब है तैराकी। इन्होंने सीधा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है ना। तो इसको भी याद रखना है, साजन प्रकाश ओलंपिक के लिए तैराकी से क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लीची नगर के नाम से जाना जाता है? देहरादून, माउंट आबू, अमृतसर या गाजीपुर। तो इसका सही जवाब है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो माउंट आबू है इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है, ठीक है। अमृतसर जो है वो स्वर्ण मंदिर का शहर है, ये तो आपको पता ही है। और गाजीपुर काशी की बहन कहलाता है, ठीक है। तो इन चारों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है वाराणसी, अमृतसर, कपूरथला या श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर जो है ये आपका गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा वाराणसी है ना, तो वाराणसी जो है, वाराणसी को जो है घाटों और मंदिरों का नगर कहा जाता है। कपूरथला जो है इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है, इस उपनाम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 18 जून के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 18 जून का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पे उसके रिवीजन करेंगे और शॉर्ट में उसका उत्तर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी जानकारी और अपडेट्स वीडियो के मिलते रहेंगे। सिपरी का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टॉकहोम में है। प्रतास द्वीप किस सागर में स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सीएम राइज स्कूल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। चैरिटी के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 14वां। ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में सामने आया है? तो इंदौर। भारत में कोरोना का सबसे नया स्ट्रेन जो फैल रहा है वो कौन सा है? तो डेल्टा प्लस। शेरनी फिल्म के निर्माताओं ने किसके साथ मार्केटिंग साझेदारी की है? तो एमपी पर्यटन बोर्ड। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, डीप ओशन मिशन का लॉन्च किस देश ने किया है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का ड्रोन सर्वेक्षण कौन करेगा? NHAI, नीति आयोग, UADAI या रॉ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपसे बन जाएंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो छत्तीसगढ़ का कुछ देर में आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।